हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भारत में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता के रूप में ये नीति निर्देशक तत्व कार्य करते हैं। विश्व के बहुत सारे देशों के संविधानों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और भारत में इस प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। निदेशक तत्व राज्य के समक्ष उपस्थित होने वाले ऐसे आदर्श हैं जिनका अनुकरण करके राज्य को लोक कल्याणकारी समाज की और व्यवस्था की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार नागरिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से आवश्यक हैं, उसी प्रकार से राज्य नीति के निर्देशक तत्व राज्य के लिए एक प्रकार से आदेश हैं कि जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को क्या क्या किया जाना है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को वैधानिक स्तर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही किसी भी न्यायपालिका में इनके विरुद्ध कोई भी अभियोग या किसी भी तरह का कोई विवाद दायर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ राज्य के लिए एक आदेश है संविधान के माध्यम से कि शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए किस तरह की सामाजिक आर्थिक नीतियों का पालन उनको करना चाहिए ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मौलिक अधिकार अगर नागरिकों के जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व उन परिस्थितियों का निर्माण कैसे किया जाना है, इस संदर्भ में राज्य के लिए कुछ आदेश हैं जो कि संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यद्यपि दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों के विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है, किंतु मूल अधिकारों को अगर साध्य माने, यानी साध्य से आशय है कि अंतिम उद्देश्य जो है वो मौलिक अधिकारों का स्थापना है या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है उसको प्राप्त करना है, तो निदेशक तत्व वो साधन है जो कि इस साध्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये दोनों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी इनमें मूलभूत अंतर विद्यमान है। पहला है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका आशय यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय के समक्ष नागरिकों के द्वारा अपील की जा सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 32 में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्रवाई करे। किंतु यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि निदेशक तत्वों के साथ न्यायिक या वैधानिक तत्वों का समावेश संविधान के माध्यम से नहीं किया गया है। अगला है, मूल अधिकार निषेधात्मक हैं जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। मौलिक अधिकारों के निषेधात्मक होने से आशय यह है कि मौलिक अधिकार वो परिस्थितियां हैं जो कि ये स्पष्ट करती हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है, यानी व्यक्ति के जीवन में किस किस क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना है ताकि उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन निदेशक तत्व वो आदेश हैं या वो व्यवस्था हैं जिनका कि पालन राज्य को करना है या उन निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य को अपना कार्य संचालन करना है। अगला है, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो नागरिकों के लिए है जबकि निदेशक तत्वों का जो प्रावधान है वो राज्य के लिए है। यानी एक तरह से मौलिक अधिकारों वो नीति निर्देशक तत्वों को हम एक तरह से राज्य के लिए वो आवश्यक कर्तव्य मान सकते हैं जो कि उनको करना है।
मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। निदेशक तत्वों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में और राज्य के अधिकारों में एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व और प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इन निदेशक तत्वों को एक तरह से भारतीय संविधान का एक आदर्श जो पक्ष है वो कह सकते हैं, और उन सब बातों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक समानता और स्वतंत्रता को स्थापित किया जाए। इन निदेशक तत्वों के माध्यम से ही स्त्री और पुरुषों को समान आजीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इस संदर्भ का उल्लेख जो है वो किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है, उन सब का भी उल्लेख निदेशक तत्वों में किया गया है। निदेशक तत्वों के साथ चूंकि वैधानिक शक्ति नहीं जुड़ी हुई है, इस कारण से समय समय पर निदेशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि संविधान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी निदेशक तत्वों के पालन करने का प्रयास बहुत कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके साथ कोई वैधानिक प्रावधान जो है वह संविधान के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। निदेशक तत्वों की आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना ये है कि इनमें वैधानिक शक्ति का अभाव है। संविधान ने राज्य के निदेशक तत्वों को एक और तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु साथ ही वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं होने के कारण इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सरकारें इस संदर्भ में बहुत सार्थक प्रयास जो है वो नहीं कर पाती है। अगला है निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात है। आलोचकों के मत में निदेशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। अगला है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए ये नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। यानी निदेशक तत्वों की स्थिति को अगर हम ये माने कि राज्य के लिए आदेश हैं, तो भारत चूँकि संप्रभुता संपन्न देश है, तो आदेशों की जो पालना है वो करना या नहीं करना राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संविधान निर्माताओं को इस संदर्भ में आशंका थी कि निदेशक तत्वों को अपनाने से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। यदि शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करा लेता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि वह शासन के मूलभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। इस तरह की स्थितियों होने के कारण निदेशक तत्वों को उतनी अधिक गंभीरता से भारत में पालन नहीं हुआ है जितना कि संविधान निर्माताओं ने इसकी अपेक्षा की थी।